Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Good morning. Today we are with Mr. Altaf Thakur, the state spokesperson of the Bharatiya Janata Party in Jammu and Kashmir, and he has also been designated as the North Kashmir in charge ahead of the general Lok Sabha election. We'll be talking about the situation in Kashmir ahead of the elections, the political situation, the security situation, and how far or how fair has the BJP performed in the state. तो बेसिकली आपका मुद्दा बेसिकली जो आप लोगों के पास उठाएंगे कि ये है कि स्कीम्स के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन और भी इश्यूज है जिसके ऊपर जैसे अपने खुद का पीडीपी और एनसी जो इश्यूज वो लेके लोगों के पास जा रहे हैं, उनमें से मेजर इशू है 35A के ऊपर। तो इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड, जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आप लोगों को क्या बोलेंगे 35A के बारे में? देखिए, बेसिक जो हमारा इशू है वो है डेवलपमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, क्योंकि हम धोखा नहीं देना चाहते और ना भारतीय जनता पार्टी ने कभी धोखा, हम जो भी कहते हैं सच कहते हैं। देखिए, हम एक बात कहते हैं, एक विधान एक प्रधान एक निशान, हम इस पे भरोसा रखते हैं। जिस तरह देश की बाकी स्टेट है, इस तरह जम्मू कश्मीर स्टेट है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी 98 दे रही है और आज कह रही है कि हम यहाँ सदर देंगे। प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का अलग था जैसे हो। मुझे आप बता दीजिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 साल तक इस रियासत में गवर्नमेंट करती है तो 60 साल तक वो अटानमी क्यों नहीं दी उन्होंने? अगर यहाँ की जो खुसूसी पोजीशन है, अगर उसमें सबसे ज्यादा कोई नुकसान पहुंचाने वाला वो तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अब रही पीडीपी की बात, देखिए वो कभी सेल्फ रूल का नारा दे रही है और कभी वो कुछ और दे रही है। पीडीपी 2 बार यहाँ रही, क्या उन दिनों उन्होंने सेल्फ रूल की बात की? नहीं की, क्योंकि तब वो टीयर पे थे। अब जब ये इलेक्शन शुरू हो गया है, इलेक्शन में ऐसे नारे लगती है और इसको हम सीधी सी बात है, ये सारा झूठ है, क्योंकि दे नहीं सकते। सर 35A के ऊपर क्या स्टैंड होगा? और देना नहीं चाहते। ये महज एक वो है ना, पटाखे होते हैं, इलेक्शन की पटाखे, इनको हम उसी तरीके से लड़। और हम आवाम से भी ये कह रहे हैं कि झूठ है, और आवाम खुद समझती है, जानती है कि सारा झूठ है। अब जहां तक 35A की बात है या आर्टिकल 370 की बात है, हमारा स्टैंड हमेशा एक ही रहा, एक विधान एक प्रधान एक निशान। सारे देश में अगर एक एजेंडा है तो जम्मू कश्मीर का भी वही एजेंडा रहना चाहिए। और जहां तक 35A की बात है, 35A अभी सब जुडिश है, मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा अभी बोलना ठीक नहीं है। हाँ, कोर्ट का फैसला जो है, कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका एहतराम करती है, और देश का एक अच्छा नागरिक होने के नाते जो भी फैसला आएगा उस पर सबको उसका एहतराम करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एब्रोगेशन भी होता है और नहीं, कोर्ट में है, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो हम तस्लीम करें। और ये अभी 35A की बात कर रही, जब यहाँ ULB इलेक्शन रहे तब 35A सब जुडिश नहीं था, जब पंचायत इलेक्शन हुई तब 35A सब जुडिश नहीं था, क्योंकि वो इलेक्शन उनके लिए नहीं था, वो इलेक्शन गरीब के लिए था, वो इलेक्शन किसान के लिए था, वो इलेक्शन गाँवों के लिए था। वो यहाँ का जो सिटीजन है, उसकी गली, उसका कोचा, उसकी ड्रेनेज, उसकी लाइटिंग, उसकी सफाई के लिए इलेक्शन था, क्योंकि उसमें इन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं था। अब ये इलेक्शन है, ये इनका पर्सनल इलेक्शन, क्योंकि ये इलेक्शन है, जैसे ही ये किसी कुछ चेयर पे आते हैं, कल जहाँ की जिसकी प्रॉपर्टी 2 लाख की होती है, उसकी प्रॉपर्टी 10 अरब की हो जाती है। ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। जो लोगों का इलेक्शन था, उस लोगों के इलेक्शन को बाइकाट उन्होंने कर दिया। अगर ये सच होती, अगर ये सच्चाई पे चलते, तब भी सब जुडिश था 35 है, आज भी सब जुडिश 35 है, तो आज बाइकाट क्यों नहीं किया उन्होंने? और इस बात को अब यहाँ का यूथ, यहाँ का नौजवान, यहाँ के लोग समझ चुके हैं और वही डिसाइड करेंगे कि क्या। सर एक और सवाल था मेरा कि जैसे कि बहुत सारे इश्यूज है जैसे दिल्ली में जो उठाए जाते हैं, जो शायद कश्मीर में उठाना मुश्किल है, तो उसके ऊपर आप एक क्या स्टैंड है पर्सनली और पार्टी का? जैसे एक बीफ बैन के ऊपर एक इशू है, मतलब मुझे ये नहीं पूछना है कि एनसी या पीडीपी का क्या स्टैंड है, लेकिन सिंपली आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है यहाँ पे बीफ बैन के ऊपर या राम मंदिर के ऊपर, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, और क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो ये चीज़ों के बारे में आप कैसे बात करते हैं, उस पर आपका पर्टिकुलर क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक आप बीफ बैन की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कितनी बार अपील की है कि बीफ के नाम पे कहीं लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं मारधाड़ नहीं होनी चाहिए, और जो ये लोग ये कर रहे हैं वो देश के दुश्मन है, वो देश के दोस्त नहीं है। बार बार उन्होंने कहा। अब आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर में कहाँ बीफ बैन आपको दिख रही है? आप भी श्रीनगर है, हर जगह तो जहाँ
जहां आपको मिलेगा, आपको आसानी से बीफ मिलता है, कहीं बीफ पे बैन नहीं है। ये भी पॉलिटिकल इशू है, अपोजिशन पार्टी है। अब बीफ पे जहां जहां कहीं वायलेंस हुआ है, अपोजिशन पार्टी है वो भी तो करवा सकती है, क्योंकि आज रूलिंग में बीजेपी है, और उनके साथ चढ़ाने के लिए तो वो भी करा सकती है। अब कश्मीर में जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ तो कहीं बीफ की बैन है नहीं, यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है। सर अब जहाँ तक आपने राम मंदिर की बात की, बाबरी मस्जिद की बात की है, देखिए जज्बातों से कोई काम नहीं चलता है, वो बहुत पुराना इशू है, और इतनी गवर्नमेंट चेंज की, इशू वही से वही है। अब कोर्ट में है, अब कोर्ट डिसाइड करे, और जहाँ तक है अब एक मुसलमान भी और हिंदू भी साथ बैठ के आप उस इशू को हल करना चाहते थे, जो होगा वो देश को एक्सेप्ट होगा। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा कि जनरल इलेक्शंस के बाद स्टेट असेंबली इलेक्शन भी होने ही होने हैं इस साल, तो उस वक्त क्या कुछ आप अलायंस पार्टनर्स या कोएलिशन के बारे में अभी से सोच हो रही है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है क्या बीजेपी के अंदर यहाँ पे, या कि स्टेट असेंबली में भी आप अकेले ही लड़ने वाले हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा ऑप्शन खुले होते हैं, लेकिन जहाँ तक आज तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन अपने टिकट पर लड़े, हम जम्मू कश्मीर में जितनी भी सीटें हैं, चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, लद्दाख हो, भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी, और बड़ी ज़बरदस्त कंपेनिंग के साथ उतारेगी। और यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि अगला जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का होगा वो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो क्या सजाद लोन साहब के साथ जो अलायंस हो रही थी पिछले साल, क्या उस पर कुछ नहीं, प्रीफोर अलायंस का अभी कोई चांस नहीं है। अब ऑप्शन खाली है, देखते हैं इलेक्शन के बाद सजाद साहब कितना क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी जी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस बार चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी को, हाँ सजाद लोन साहब, उनकी जो पार्टी है, सजाद लोन साहब एक ट्रू नेशनलिस्ट स्ट्रांग वॉइस है कश्मीर से। सजाद लोन साहब लोगों का आगे आना बहुत जरूरी है। हम आगे हालात क्या रुख देंगे उसके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड से बात करने के लिए। थैंक यू।